नमस्कार फ्रेंड्स, मैं दयाशंकर द्विवेदी आपका अपने परिवार परीक्षा सर्किल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज आपके लिए नंबर सिस्टम का पार्ट 3 लेके आया हूं, जिसके अंतर्गत हम सीखेंगे जैसे प्राकृतिक संख्याओं के योग होते हैं, एक से किसी n नंबर तक के सभी संख्याओं का योग, या 3 के जैसे बोल दूँ 3 के 15 गुणज, जैसे एक सवाल है इसमें 6 के प्रथम 18 गुणज का योग ज्ञात कीजिए, या 6 के प्रथम 15 गुणज का योग ज्ञात कीजिए, या 23, 25, 27 ऐसे विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, या स्क्वायर कोई 1 से लेकर n तक की स्क्वायर संख्याओं या बीच की कोई वर्ग संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप के जो भी सारे भी सवाल जितने बन सकते हैं, जितने टाइप के, उन सभी सवाल को आज हम सीखने वाले हैं। और यहाँ हम केवल ट्रिक से ही नहीं, उसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जिससे आपके हरदम के लिए कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बिल्डअप हो जाए। केवल ट्रिक नहीं सीखेंगे, हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जिससे आगे आपको कभी भी समस्या ना हो। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ जैसे आप देख रहे होंगे, 1 से लेकर 60 तक की संख्या का वर्ग कहा गया है। ये सभी प्राकृतिक संख्याएं, मतलब कोई गैप नहीं बीच में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इन सभी का हमें क्या करना है, योग ज्ञात करना है। अर्थात मैं यहाँ प्लस लगा सकता हूँ, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में ऐसे प्लस लगा के देगा, तो यहाँ लास्ट में क्या कर देगा, ऐसे क्वेश्चन मार्क, और इसका योग पूछा जाएगा, या 1, 2, 3, 4 ऐसे करके 60 तक लिखेगा, बोलेगा इसका योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्नों को आपको कैसे करना है, या विषम संख्याएं दी हैं जैसे 23, 25, 27, ये बीच से दी हुई हैं, ठीक है। तो अभी हम स्क्वायर पर बात नहीं कर रहे हैं, अभी इन अंकों पर बात कर रहे हैं, तो कि इनको हमें कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे इन्हें हल करना है, ठीक है। तो चलिए स्क्वायर वाले जस्ट इसके बाद देखते हैं। पहले हम बिना स्क्वायर वाले नंबर प्राकृतिक संख्याओं का योग देख लेते हैं, बीच से हो या 1 से, उसी तरह से हमें टैकल करना है। बिल्कुल आसान है, ठीक है। देखिए इसमें आपको 2 स्टेप ध्यान रखना है, 2 चीज़ें आपको सीख लेनी है बस बहुत आसानी से। मेरा तरीका जो है पढ़ाने का, मेरा तरीका यही है, मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूं, आराम से पढ़ाऊं, फालतू का शोरगुल मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। तो अगर आप आराम से पढ़ना चाहते हैं सही तरीके से, तो चैनल के साथ बिल्कुल जुड़े रहिए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप लोग आराम से, जैसे इस पहला सवाल है 1 से लेकर 60 तक के सभी संख्याओं का योग आपको करना है। तो सबसे पहले इस योग को ज्ञात करने का जो बेसिक तरीका है, उसी को आप बाद में ट्रिक कह देते हैं। ट्रिक के तरीके से आप उसे हल करने शुरू करते हैं जब आपको वो आने लगते हैं। टीचर्स को सवाल आते होते हैं तो वो तुरंत लगा के रख देते हैं, आपको लगता है कि नहीं इसी तरह हम भी लगा पाएंगे, लेकिन आप तब लगा पाएंगे जब बेसिक पे आप काम करेंगे। उन्होंने कभी ना कभी बेसिक पे काम किया है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। मैं रोज़ आपको बताता हूँ, ट्रिक के चक्कर में मत पड़िए, ठीक है। तो आपको पहले यहाँ पदों की संख्या ज्ञात करना है कि 1 से 60 तक में कितने पद होंगे। तो पदों की संख्या सबसे पहले आपको क्या करना है, पहला स्टेप आपका क्या होगा, पदों की संख्या ज्ञात करना है। पदों की संख्या ज्ञात करना है, सबसे पहला स्टेप संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। ये सबसे पहला आपका काम होगा कि कितने पद होंगे, इसमें कितने टर्म होंगे, ठीक है। चाहे बीच में गैप हो या ना हो, कोई भी संख्या हो जिन्हें आप कई जोड़ना है, जैसे 1 से लेकर 60 हो, या 23 से 71 हो, या 3 से, ठीक है। यहाँ 1, 2 का गैप है, ठीक है। यहाँ भी 2 का गैप है। 6 से लेकर 6 के प्रथम 18 गुणा, जिसका मतलब है 6 + 12 + 18 + 24 एंड सो ऑन, इस तरह से 18 बार 18 लिखना है और उनके गुणज ज्ञात करना है। 18 संख्याएं लिखना है, उनका योग ज्ञात करना है। तो यहाँ भी 6 का डिफरेंस हो, तो कोई भी संख्या हो जिनमें सेम डिफरेंस हो, उनका योग ज्ञात करने का ये तरीका है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आपको बोला जा सकता है कि 5 के प्रथम 10 गुणज के योग बताइए, ठीक है। तो कोई भी सवाल हो जिसमें योग ज्ञात करने वाली सभी संख्याओं के बीच का अंतर सेम हो, जिसे आप सार्वांतर बोलते हो, क्या हो, सेम हो, तब आपको क्या निकालना है, पहले पदों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या करना है, योग ज्ञात करना है। क्या करना है, दूसरा स्टेप योग ज्ञात करना है, उसका क्या करना है, दूसरा स्टेप होगा उसका योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो योग ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, पदों की संख्या ज्ञात करना है, फिर योग ज्ञात करना है। पदों की संख्या को हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, n से,
ठीक है। अब पदों की संख्या कैसे याद करना, देखिए इस सवाल में तो आपको पता ही है पदों की संख्या 60 होने वाली, चूंकि 1 से 60 तक के लिखे हैं तो पदों की संख्या 60। अब कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये संख्या ज्ञात करने के लिए हमें लगाना है फार्मूला एक, n बराबर फार्मूला क्या लगाना है, अंतिम संख्या मतलब 60 माइनस प्रथम संख्या अर्थात 1/, ठीक है, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, ठीक है, बटे सार्वांतर। तो सार्वांतर का मतलब बीच का अंतर, तो बीच का अंतर कितना है, यहाँ 1 का अंतर है ना, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 1 का अंतर है। तो मतलब यहाँ वो सार्वांतर मतलब जिसे आप बोलते हैं d, ठीक है, +1, ये इतना आप काम आपको करना है, ठीक है। फार्मूला फिर से मैं यहाँ फार्मूला लिख दे रहा हूँ एक बार, ठीक है, एक बार ध्यान दीजिएगा, l मतलब अंतिम संख्या माइनस a/, सार्वांतर मतलब d, ठीक है, +1। ये फार्मूला आपको लगा के क्या ज्ञात कर लेना है, पदों की संख्या। ये फार्मूला देखने में बड़ा लग रहा हो, कुछ भी लग रहा हो, आप 10-20 सवाल करेंगे ये आपको याद हो जाएगा। अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे बीच का अंतर और +1, ठीक है। तो यहाँ जब यही फार्मूला आप लगाएंगे तो 60 माइनस 1/1 +1 ऐसे ये आ जाएगा। तो 59/1 मतलब वो नीचे कोई 1 लिखने का मतलब नहीं, 59 + 1 60, अर्थात पदों की संख्या n बराबर क्या आ गई, 60 आ गई। अभी आप इसे चुटकियों में लगाएंगे, पहले एक आध सवाल में इत्मीनान से समझा देता हूँ, फिर आप इसे चुटकियों में लगाएंगे। दूसरा स्टेप क्या है, अब हमें योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, योग। इसे एसएन से मैं प्रदर्शित करता हूँ योग को, ठीक है, या आपकी भाषा में लिख देता हूँ योग, ठीक है। योग ज्ञात करना है, तो योग ज्ञात करने का फार्मूला क्या है, आपको जब प्रथम और अंतिम आपको पता ही है, तो l + a/2 × n, ठीक है, l + a/2 × n। l का मतलब अंतिम संख्या, गुणे प्लस a का मतलब प्रथम संख्या, बटे 2 हर जगह लगेगा, गुणे n, n का मतलब पदों की संख्या, ठीक है। तो l क्या है हमारा 60 + 1 प्रथम पद बटे 2 गुणे पदों की संख्या 60n, ठीक है। तो 2 से ये 60 कट जाएगा, 30 आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 61 × 30। तो 61 का 30 में गुणा कराएंगे, 3 × 1 = 3, 36 18, 1830 योर आंसर। कुछ इस तरीके से आप लगाएंगे। आई होप पहला सवाल मैंने बताया आपको ये क्लियर हो चुका होगा। तो अब इसी तरीके से बाकी सारे सवाल देखिए स्पीड में लगाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। स्पीड में मैं ये फार्मूला नहीं बिगाड़ूंगा, सिर्फ यहाँ मैं आपको स्पीड में ये सवाल हल करके दिखा दूंगा। देखिए ये 23 से स्टार्ट है, 71 तक गया है, बीच में 2-2 का गैप है, अर्थात सार्वांतर जो d है, d कितना है, बीच में 2-2 है, स्टार्ट 23 से है, अंतिम 71 है। तो n का मान निकालेंगे तो n बराबर हो जाएगा 71 - 23/2 + 1। 71 में 23 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 11 में 3 गए 8, ये बचा आपका 6, 6 में 2 गए आपका 4/2 + 1 अर्थात 25। कितना आ जाएगा, 24 दूनी 48, 1 25। n पदों की संख्या कितनी आ गई, 25 पदों की संख्या। तो अब आप इसे यहाँ निकाल सकते हैं आसानी से। 71 अंतिम पद क्या है, 71 + 23/2 × 25, ठीक है। 71 + 23 कितना हो जाएगा, 74, 94, 94/2 × 25, और 94 को आप काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14 × 25, 47 × 25, ठीक है, 47 × 25। तो इसका आंसर एटलीस्ट आपको आ जाएगा जब आप इसे गुणा कराएंगे तो 1175, क्या आ जाएगा, 1175 इज योर आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए ये ऊपर के 2 हल हो गए, ठीक। तीसरा क्वेश्चन ये देखते हैं। तीसरा क्या है, 3 से 29 तक। तो आपको फिर मैं यहाँ n निकाल के तुरंत दिखाता हूँ। n बराबर आ जाएगा 29 - 3 बीच बीच में अंतर 2 का है, गुणे वो +1
1, ठीक है। तो ये घटेगा तो 26 में 2 का भाग जाएगा 13, 13 एक कितना हो जाएगा 14। तो इस तरह से आप भी निकालेंगे। यहाँ कॉपी पेन की कोई ज़रूरत नहीं, आप माइंड में निकाल सकते हैं, लेकिन माइंड में अभी मत निकालिए, अभी आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। तो n बराबर आ गया हमारे पास 14, 14 आ गया। अब हमें योग निकालना है, तो योग बराबर सूत्र क्या होता है, योग, ठीक है। योग बराबर हमारे पास क्या होता है, क्या करना है आपको, अंतिम पद मतलब 29 प्लस प्रथम पद मतलब 3, ठीक है, बटे आपको हर बार 2 करना है, गुणे n कितना आया है 14, तो 7 दूनी 14 और ये आ जाएगा 32 गुणे 7, ठीक है। 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21 1 25, 7 त्रिक 21 1 22, ये आ जाएगा 224। इस तरह से आप इन सभी सवालों को टैकल कर सकते हैं। जब भी आपको कोई भी गैप कितना भी हो, इससे मतलब आपको नहीं है 2 का गैप हो, 3 का गैप हो, 4 का गैप हो, इससे कोई मतलब नहीं है, आप इससे परेशान मत होइएगा, ठीक है। बस आपको चीज़ें सही से करना है, हल करना है, ठीक है। अब देखिए जैसे ये इस सवाल को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, जैसे ये लिखा है 6, 12, 18, 24, इस तरह से भी लिख सकता हूँ। 6 के प्रथम 18 गुणज, अर्थात यहाँ आपको n निकालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आपके पास प्लस पॉइंट क्या है, आपको n निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ n बराबर ऑलरेडी आपको दे दिया गया है कितना 18, चूँकि आपको कहाँ तक निकालना है, 6 के 18 गुणज निकालना है, अर्थात लास्ट वाला पद आपको n बराबर कितना, कुल पदों की संख्या n बराबर कितना दिया गया है 18 ऑलरेडी आपको दे दिया गया है, ठीक है। तो इसमें ये n आपको निकालने की ज़रूरत नहीं। तो आपके पास फार्मूला क्या होता है, l प्लस a बटे 2 गुणे n, ठीक है। तो हमें देखिए a पता है, n पता है, लेकिन l नहीं पता। और जब 6 के 18 गुणज, अर्थात 6 पहला 6, दूसरा 12, तीसरा 18, इस तरह, तो 18वां क्या हो जाएगा 6 गुणे 18, 18 छक्का का कितना होता है, 18 छक्के 100, गुणा करा लेते हैं, 18 95, 18 छक्का 108, तो लास्ट वाला क्या हो जाएगा 108, लास्ट वाला क्या आने वाला है 108 आने वाला है, ठीक है। तो अंतिम हो जाएगा 108 प्लस पहला हो जाएगा 6 बटे आपका कितना हो जाएगा 2 गुणे आपका ये कितना है, बट n बराबर 18, ठीक है। तो 9 दूनी 18, ये कट जाएगा और ये आपका जुड़ जाएगा 114 गुणे 9, ठीक है। तो 114 गुणे 9 आप कर देंगे तो 1026 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा सा बैक करके आप देखिए, क्लियरिटी से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। बहुत बेसिक से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप लोग को अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर किया करिए। आप लोग शेयर नहीं करते, आप सिर्फ देख लेते हैं और रख देते हैं। वीडियो को आपको शेयर भी करना है, क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं कितने दिन तक मोटिवेट रहूँगा, ठीक है। तो आपको मोटिवेट करने के लिए वीडियो को शेयर करते रहना है। अपने स्टेटस में आप लगा सकते हैं, स्टोरीज वगैरह में डाल सकते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियोज़ पहुँचें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं, एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ इसी टाइप का। 120, 125, 130 एंड सो ऑन, इस तरह से 600 तक का मुझे योग ज्ञात करना है। तो इसमें पहला नंबर क्या है, अगर मैं n निकालूंगा तो n बराबर क्या होता है, अंतिम नंबर मतलब 600 माइनस 120 बटे सार्वांतर कितने कितने का है 5 का प्लस 1। तो 600 में 120 माइनस करूंगा तो 480 बटे 5 प्लस 1, 480 में 5 का डिवाइड करूँगा, 9 पन्ना 45 और 9 और 3 इधर आ जाएगा, 5 छक्के 30, 96 प्लस 1 मतलब 97 आ गया, ठीक है। ये क्या है n बराबर 97। तो योग s बराबर हमारे पास क्या होता है 600 प्लस 120 बटे 2 गुणे n मतलब 97, ठीक है। तो आप इन्हें जोड़ देंगे तो 720 बटे 2 गुणे 97, इनका इसको आप काटेंगे 36 दूनी 72, 630 गुणे 97, इसका गुणा करा लीजिएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप 11,000
11,880 आ रहा है। ठीक है, गुणा कराने पर 11,880 आ रहा है। चलिए नेक्स्ट अब स्क्वायर वाले देख लेते हैं। जो वर्ग वाले क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे आपको हल करना है। ठीक है, अगर कुछ संख्याएं दी हैं उनका स्क्वायर है, स्क्वायर में आपको योग ज्ञात करने को बोला जाए तो उन्हें कैसे ज्ञात करते हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहला सवाल जैसे इस टाइप का आपके पास आ जाता है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन डॉट डॉट, इस तरह से करके मान लीजिए 30 का स्क्वायर तक आपसे पूछ लिया गया। तो आप इस तरह के सवालों को कैसे टैकल करेंगे? तो इस तरह के सवालों को 1 से n तक, मान लीजिए 1 से प्रथम n, ठीक है, आप इसे बोल सकते हैं प्रथम n। प्रथम n का मतलब है 1 से n, n मतलब 30। ठीक है, 30 कहा जाए या कुछ भी लास्ट वाली संख्या। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, ये फार्मूला आपको लगाना होगा, वर्गों का योग। इसी को मैं इस तरह ना बता के ट्रिक बोल दूं, कह दूं ट्रिक और सीधा रख दूं, तो वही चीज़ है। आपको मैं जो रियल है, वास्तविकता है, उसे बता रहा हूं। बाकी कोई ट्रिक बोल के आपके सामने रख दे तो वो उसकी मर्जी है। ठीक है, तो आपके क्या होता है, ये फार्मूला आपको यहाँ लगाना है जो होता है n प्लस 1 2n प्लस 1/6, ये फार्मूला आपका होता है। इसे आपको यहाँ लगाना है। 1 से लेकर n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। n का मतलब है 30, जैसे यहाँ अंतिम संख्या दी है 30, तो यहाँ n बराबर क्या है, लास्ट वाली संख्या मतलब 30। ठीक है, तो अगर मुझे 1 से 30 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है तो मैं क्या करूँगा, S30। ठीक है, 1 से 30 तक के वर्गों का योग। ठीक है, क्या हो जाएगा, n की जगह मैं क्या रखूँगा, 30। ठीक है, फिर इसके बाद 30 प्लस 1 मतलब 31, और फिर 2 गुणे 30 मतलब 30 दूनी 60 प्लस 1 61/6। यहाँ आपको स्क्वायर वाले सवालों में यहाँ सदैव 6 रखना है। जब भी स्क्वायर का योग आपसे बोला जाए तो नीचे आपको हरदम क्या रखना है, 6 रखना है। 6 पंचे 30, ये कट जाएगा और इसका आप गुणा करा लेंगे। गुणा कराने पे आपका आ जाएगा आप लोग गुणा करवा लीजिएगा। ठीक है, आई होप 5 के 5 5 तिहाई 15 और गुणे 61, इसका गुणा करवा लीजिएगा, तो जो भी होगा वो आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमसे सिर्फ सम संख्याएं बोल दिया, प्रथम n सम संख्याओं का, जैसे 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, इस तरह से आगे कहीं तक मान लीजिए पूछ लेता है ये। मान लीजिए 20 तक पूछ लिया, 20 का स्क्वायर। ठीक है, 20 तक पूछ लिया तो इसको क्या करना है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं को ना बोल के प्रथम n सम संख्याओं, यहाँ हम क्या बोलते हैं, सम संख्याओं के वर्गों का योग। तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला यही रहता है, सिर्फ यहाँ क्या परिवर्तन हो जाता है, नीचे आपका नीचे 6 ही रहता है, यहाँ से 2 हट के यहाँ। ठीक है, n प्लस 1 प्लस इंटू n प्लस 2/6, क्या फार्मूला हो जाता है, n प्लस 1 n प्लस 2/6, अर्थात जैसे यहाँ 20 तक है तो 20 गुणे 20 प्लस 1 मतलब 21 गुणे 20 प्लस 2 मतलब 22/6, कुछ नहीं करना, 20 21 22, अंतिम संख्या जो है उसको एक एक बढ़ा के लिख देना है 3 बार, 20 21 22/6। इसी को मैं अगर यहाँ ट्रिक बोल सकता हूँ। ठीक है, इसी को मैं क्या बोलूँगा, आपसे मैं ऐसे आऊँगा सीधे बोल दूंगा कि जैसे इसका निकालना है, अंतिम संख्या लिखिए 20 21 22/6, उत्तर आ गए। तो ऐसे आप अभी तो आ जाएगा उत्तर, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट कभी भी क्लियर नहीं होगा। तो कभी भी प्रथम n संख्याओं सम संख्याएं दी हैं, मतलब कहीं से भी शुरू करके कहीं तक दे सकता है, अंतिम संख्या को हम n बोलेंगे और ये फार्मूला लगा देंगे, n प्लस 1, जैसे 20 है तो 20 इंटू 20 प्लस 1 मतलब 21 इंटू 20 प्लस 2 मतलब 22/6। इसको आप हल कर लेंगे तो आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह विषम संख्याएं दे सकता है, जैसे बोल दे प्रथम n, जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर एंड सो ऑन, इस तरह से मान लीजिए
33 का स्क्वायर तक आपसे फाइंड आउट करने को बोल दिया। तो यहाँ आप क्या हो गया, विषम, क्या हो गया, प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो इसका भी सेम रहता है, सम बोले या विषम बोले, दोनों में आपको सेम फार्मूला लगाना है, दोनों फार्मूला में कोई अंतर नहीं है। देखिए ध्यान रखिएगा, सम विषम का फार्मूला सेम है, लेकिन जब एक तरफ से पूछे तो अंतर क्या है, ये जो यहाँ 2 है यहाँ 2 लग जाता है, 2n+1, ठीक है, n+2 इसमें है, वहाँ हो जाता है 2n+1, इतना डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। आप इसे सही से बारीकी समझ लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसमें भी वही फार्मूला लगाएंगे, n+1 मतलब 33 गुणे 34 गुणे 35, 33 फिर 33+1 फिर 33+2 बटे 6, इसको भी आप हल कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया सम और विषम संख्याएं ज्ञात करने का। ये प्रथम है, मतलब स्टार्टिंग से 1 से लेना पड़ेगा आपको, तब ये फार्मूले काम करेंगे। अगर मान लीजिए बीच से कोई संख्या का पूछ लिया, जैसे सपोज कर रही है आपसे ये इसने उठाया मान लीजिए 22 से, 22 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर प्लस 26 का स्क्वायर एंड सो ऑन, इस तरह से कुछ पूछ लिया तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। 22 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर प्लस 26 का स्क्वायर एंड सो ऑन, मान लीजिए पूछ लिया कहाँ तक, 50 का स्क्वायर तक। कैसे पूछ लिया, 50 का स्क्वायर तक। तो आपको क्या करना है कि 1 से 50 तक निकालना पड़ेगा, और ये सम संख्या पूछ रहा है ना, तो 2 से 50 तक की सम संख्याओं का सभी का निकालना पड़ेगा, फिर 2 से 20 तक निकालना पड़ेगा, फिर 50 से 20 को माइनस कर दोगे तो इसका उत्तर आ जाएगा। बाकी ये उसी तरह से हुआ, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो क्या चलता है, पहले वो ये A से B तक चलता है, फिर इसके बाद C तक वापस आ जाता है। तो अब बताइए कि A से C तक की दूरी कितनी हुई, तो आपको पूरी दूरी से ये दूरी माइनस कर देना है। तो कुछ इसी प्रकार से ये है कि आपको, चूंकि बीच से आपको फार्मूला नहीं पता, आपको शुरू से ही फार्मूला पता है, तो आपको शुरू से वाला ही फार्मूला लगाना है। तो इसका फार्मूला क्या है, 50 गुणे 51 गुणे 52 बटे 6, इसको आप हल कर लेंगे, ठीक है। माइनस, अब माइनस क्या करना है, आपको 20 तक घटा देना है, क्योंकि यहाँ 20 से नहीं है, 22 21 तक नहीं कह रहे, चूंकि 21 तो सम संख्या ही नहीं, 20 के बाद 22 आएगा, तो 20 तक के हमें घटा देना है, अर्थात 20 गुणे 21 गुणे 22 बटे 6। इसे आप हल कर लेंगे तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। मैं ये हल नहीं कर रहा क्योंकि हल करने में टाइम थोड़ा टूटेगा, आप उसे हल कर, इसे शॉर्टकट आप ऐसे काट के हल कर सकते हैं अगर कट रहा है, ठीक है। जैसे 6 से ये कटेगा, 25 आ जाएगा, यहाँ 3 बचेगा, ठीक है, और ये कट जाएगा 17 3 51। अब इनका गुणा आप करा लेंगे, ठीक है। इसी तरह से ये कट जाएगा आपके पास 10 और 3 आ जाएगा, 3 7 21, 7 दहम 70 गुणे 22, और इनका गुणा आपस में करा लेंगे तो आपके पास आंसर आई होप आ जाएगा, ठीक है। माइनस वाइनस कर लीजिएगा। तो जब बीच से कोई संख्याएं पूछे तो आपको क्या करना है, शुरू से निकालना है और फिर माइनस कर देना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। जैसे सपोज करो, एक एग्जांपल और लेता हूँ, 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, इस तरह से ये 19 का स्क्वायर तक आपसे पूछा है, ठीक है। तो अब आपको चूंकि फार्मूला जो पता है वो 1 से 19 वाला पता है, 1 से 19, तो पहले आप 1 से 19 ही निकाल लेंगे। तो 1 का स्क्वायर आपको क्या करना पड़ेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन 19 का स्क्वायर। आपको इसका फार्मूला पता है इसका निकालने को, लेकिन आपसे पूछा गया इतना, तो आप क्या करेंगे, पहले पूरे का निकाल लेंगे, फिर इतने का निकाल के माइनस कर देंगे। यही तो मैं बताने की प्रयास कर रहा हूँ। तो पूरे का निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 19 गुणे 19 प्लस 1 मतलब 20 गुणे 19 प्लस 2 अर्थात 21 बटे 6, ठीक है। ये करेंगे, इसको आप काट सकते हैं, तो 10 दूनी 20, यहाँ 3 आ जाएगा, 3 7 21, 7 दहम 70, और 70 का 9 में गुणा, 19 में गुणा, तो 7 9 63, और 7 एकम 7, 7 6 13, और 1 ठो 0, ये 1330 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, 1 से 5 तक का निकाल दें, तो 1 से 5 तक का कितना आ जाएगा,
5 गुणे 6 गुणे 7/6, 6 से 6 कैंसिल, 7 पना 35। अब माइनस कर देना है तो 7 का स्क्वायर जो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1330 माइनस 35 अर्थात 1295। कुछ इस तरीके से आपको निकालना है। अगर बीच से चाहे सम पूछ ले, चाहे विषम पूछ ले, या एक तरफ से बीच से पूछ ले। फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण और ले रहा हूँ, एक उदाहरण मैं और ले रहा हूँ। एक उदाहरण कैसे ले रहा हूँ, मान लीजिए पूछा गया 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर एंड सो ऑन, ये 18 का स्क्वायर तक पूछा गया। तो जो आपको फार्मूला पता है वो 1 से पता है, अर्थात फार्मूला में 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन 18 का स्क्वायर। अगर इस तरह देता तो आप निकाल लेते आसानी से, क्योंकि 1 से वाला आपको फार्मूला पता है, बीच से नहीं पता। तो बीच से तरीका क्या होता है, आप क्या करिए, पहले 1 से 18 तक वाला निकालिए, फिर इसके बाद 1 से 7 वाला निकालिए, 1 से 18 वाले से 7 वाले को माइनस कर दीजिए, तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से हमें यहाँ भी निकालना है। तो 1 से प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग मैंने आपको क्या बताया है, n मतलब 18 गुणे n प्लस 1 अर्थात 19 गुणे 2n+1 अर्थात 18 दूनी 36 प्लस 1 अर्थात 37/6। इसको काटेंगे 36 18, कैलकुलेशन आप करवा लेंगे। ठीक है, माइनस आपको क्या करना है, इसको माइनस करना है, अर्थात 7 तक की, चूंकि 8 से है तो 7 तक माइनस करना है, अर्थात 1 से 7 तक का स्क्वायर का वर्गों का योग जोड़ना है। तो आपको n बराबर यहाँ 7 है, गुणे 7 प्लस 1 अर्थात 8 गुणे 7 दूनी 14 प्लस 1 अर्थात 15/6। आप इसे काट देंगे तो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब इसे हल कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। आई होप आपके समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत ना हुई होगी। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं स्क्वायर 1 से n तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग, वर्गों का योग, प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का योग, प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों के योग, या बीच से किसी भी संख्याओं के वर्गों का योग जिनका डिफरेंस सेम हो, ऐसी सभी संख्याओं को आप लगा सकते हैं। अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो आप उन्हें नहीं लगा सकते, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। उन्हें हल करने के लिए आपको ट्रेडिशनल मेथड ही अपनाना पड़ेगा, उसमें कहीं ना कहीं डिफरेंस सेम आपको करना पड़ेगा, या नहीं है तो कॉमन वॉमन लेके बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको डिफरेंस सेम वाले, और मैंने 1 से n तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n विषम या बीच में सेम गैप वाले, आपको सभी मैंने सवाल जितने टाइप के इसमें बनते थे सारे सवाल क्लियर कर दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सपोर्ट करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जितना आप शेयर कर सकते हैं अपने स्टेटस में लगाइए, फेसबुक स्टोरी में लगाइए, इंस्टा अगर चलाते हैं वहाँ शेयर करिए, अधिक से अधिक आप शेयर करिए। चलिए ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।